नमस्कार। आज 24 अप्रैल है। आज ज्योग्राफी का क्लास है। ज्योग्राफी के क्लास के अंतर्गत आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास मैं दे दिया हूँ, डेली बताता हूँ। सभी क्लास के लिए कंपलसरी, क्लास 5 टू क्लास 12 सभी क्लास के बच्चे कॉपी में इसको नोट बना करके इसको डेली का डेली लिखेंगे, लर्न भी करेंगे। कोई दिक्कत है तो फिर हमसे संपर्क भी करेंगे। भूकंप क्या है? सभी लोगों ने अनुभव भी बहुत ही जल्दी किया होगा। अभी 1-1.5 साल पहले ही भूकंप का झटका आया। उसका केंद्र बिंदु नेपाल था, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। भारत में भी लगभग सभी जगहों पर इसका असर देखा गया। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी की पपड़ी का अचानक कांप जाना ही भूकंप है। हम लोग जो ये ऊपर में रह रहे हैं तो यही पृथ्वी की पपड़ी है, जहाँ पर इसके नीचे में मैं बताया था पृथ्वी के अंदर में सियाल है, सीमा है, नीफे है, ये सब चीज़ें हैं। ऊपरी जो भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा जिस पर हम लोग रह रहे हैं यही पृथ्वी की पपड़ी है। इसी का अचानक कांप जाना, अचानक कांप जाना भूकंप है। हिल जाना, घर में बैठे हो घर हिलने लगेगा तो डर लगेगा ना कि घर पता नहीं बचे कि ना बचे। कुर्सी पर बैठे, कुर्सी अचानक बिना किसी कोई हिला नहीं रहा, अचानक कोई हिलने लगा तो डर लगेगा भी कुछ बड़ा अनहोनी ना घट जाए। तो पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी को अचानक कांप जाना ही भूकंप है। अचानक अगर ये कांप जाता है तो समझिए भूकंप है। अब भूकंप आने के 2 कारण हैं। पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या है? पृथ्वी की पपड़ी के नीचे, पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं इसके नीचे जो ऊर्जा, इसके नीचे जो शक्ति काम करती है ऊपर की ओर धक्का देती है, जिससे ऊपर का पपड़ी कांप जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है इस पर तो हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के पपड़ी के नीचे स्थित ऊर्जा, इसके नीचे जो भी शक्ति है, बहुत सारे लिक्विड हैं, बहुत सारे तत्व खनिज लवण अंदर में हैं, वो अपनी शक्ति से हलचल करते रहते हैं। तो जब वो ऊपर आने की तरफ धक्का देते हैं, जब कभी भी, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, जब कभी धक्का देते हैं तो ऊपर की पपड़ी कांप जाती है। इसको हम भूकंप कहते हैं। ये फर्स्ट कारण हो गया। दूसरा कारण है मानवकृत कारण। आदमियों के द्वारा भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे भूकंप को आना ही पड़ता है। आप लोग, जो लोग थोड़ा बाहर निकले होंगे, देखे होंगे पहाड़, पत्थरों का पहाड़। तो अब पत्थर का पहाड़ है, मिट्टी वाले पहाड़ को तो लोग खोद खाद के निकाल देते हैं। अब पत्थरों का पहाड़ है, वहाँ पर डायनामाइट लगाया जाता है। तो मनुष्यों द्वारा डायनामाइट लगाकर खनिजों का खनन करते हैं। यह पहाड़ अगर है पूरा तो पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना देते हैं, समतल बना देते हैं, या अगर ऐसे नहीं तो उसमें विस्फोट करा देते हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उससे भी भूकंप आने का एक सिग्नल मिल जाता है। ये सब घटनाओं से, क्योंकि नेचुरल है, पहाड़ बना हुआ है, अब उसको तोड़कर लोग रास्ता बना रहे हैं, उसको तोड़कर लोग समतल बना रहे हैं। अब तोड़ने के लिए डायनामाइट है या कोई तरह का विस्फोट कराते हैं, बहुत सारे एंगल्स अपनाते हैं। मनुष्य है ना, दिमाग ये अपना जरूर लगाते हैं प्रकृति को चैलेंज करने के लिए। तो वैसी स्थिति में भूकंप आ ही जाता है। तो भूकंप आने का जो कारण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट ज़्यादा होता है वहाँ भूकंप ज़्यादा आएगा। दूसरा कारण है पृथ्वी के आंतरिक भागों में असंतुलन के कारण। जब पृथ्वी का अंदर का जो भाग है वो असंतुलित होगा, हलचल होगा, तो भी भूकंप आएगा। चट्टानों के टूटने के कारण चट्टान तोड़ा जाएगा कोई भी तरह से तो भी भूकंप आ सकता है। अणु बम का विस्फोट कराया जाएगा तो भी भूकंप आएगा। डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा तो भी भूकंप आएगा। तो भूकंप आने के इस तरह के कई कारण हैं। एक होता है भूकंपीय तरंग। पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर गहराई में भूकंप उत्पन्न होते हैं। इस बिंदु को भूकंप का मूल फोकस कहा जाता है। भूकंप तरंगों के माध्यम से चलता है। ये 3 प्रकार के तरंग होते हैं।
पहला है प्राथमिक तरंग, दूसरा है द्वितीयक तरंग और तीसरा है धरातलीय तरंग। 3 तरह के तरंग हैं जिससे भूकंपीय जो तरंग हैं वो चलते रहते हैं। इसमें जो सबसे खतरनाक है धरातलीय तरंग, सर्वाधिक विनाशकारी धरातलीय तरंग होता है। यह तरंग पृथ्वी की जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचता उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, भूकंप का सेंटर कहा जाता है। आपने सुनामी का नाम सुना होगा। जब भूकंप समुद्र की तलहटी में उत्पन्न होता है, समुद्र में तीव्र लहरें पैदा होती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जब आता है तो बहुत समुद्र में ही आता है तो बहुत नुकसान करता है, अंदर से एकदम बिल्कुल तहस नहस कर देता है, आसपास के लोगों को एकदम बिल्कुल तबाह कर देता है। तो ये सब इसके कारण हैं। अब आपको आगे जानना है भूकंप से लाभ, भूकंप से हानि और भूकंप से बचाव। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सभी लोग नोट्स बनाकर इसको लिखेंगे।